हेलो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बोलूं जीएसटी और इनकम टैक्स इंडिया से खत्म होने वाला है तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप में से कई लोग बोलेंगे सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, जीएसटी तो अभी इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया में। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में आया है और आप कह रहे हो कि खत्म हो जाएगा। अभी तो सही से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाया है, आधे लोग उसको समझ नहीं पाए हैं। रोज एक नया चेंज होता है, कभी रजिस्ट्रेशन में कभी रिटर्न में। ऐसे में आप एक नई बात कर रहे हो कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों खत्म हो जाएंगे। सर ये आप क्या बात कर रहे हो? ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत जल्द पॉसिबल हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट न्यू टैक्स प्रोसेस जिसका नाम है बीटीटी। अब सर ये बीटीटी क्या आ गया है? बीटीटी एक ऐसा टैक्स का सिस्टम है जिस दिन ये इंडिया में आ गया, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्स हो, कस्टम को छोड़कर जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है ना उसको छोड़कर जितने भी टैक्स हैं सब खत्म हो जाएंगे। बीटीटी का फुल फॉर्म होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। जी हाँ, बीटीटी के आने के बाद जो सबसे बड़ा आप चेंज देखोगे वो ये देखोगे कि भाई ना इंडिया में जीएसटी लगेगा ना लगेगा इनकम टैक्स, सिंपली एक टैक्स रहेगा जिसका नाम होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। और इसको ये कैसे आएगा, इसमें जो है टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो अभी तो जीएसटी आया है, अभी तो ये सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो बीटीटी तो अभी मतलब अगर आने भी वाला होगा तो अभी बहुत टाइम है, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बीटीटी ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो बीटीटी को नया कॉन्सेप्ट है। इसको लिमिटेड मैनर में 1 जुलाई 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच में बहुत ही लिमिटेड मैनर में, बहुत ही लिमिटेड ट्रांजैक्शन के ऊपर इसको टेस्ट किया जा चुका है। आई नो पहली बार आपको ये बात पता चल रही होगी, आप में से कईयों को ये चीज नहीं पता होगी कि बीटीटी इंडिया में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है 1 जुलाई 2005 से 31 मार्च 2009 तक। लेकिन जब ये मतलब एक टेस्टिंग फेज में था तो जो इसका जो रिजल्ट आया वो उतना पॉजिटिव नहीं आया। ऐसा नहीं लगा कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसको वहां पर रोक दिया गया। लेकिन चाहे ये 2009 का टाइम हो, उसके बाद का टाइम हो, और चाहे वो आज का टाइम हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के दिमाग में बीटीटी ना हो। ऐसा नहीं कि बीटीटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए एक एक करके इन चीजों को डिस्कस करते हैं। किन चीजों से हमें हिंट मिल रहा है कि बीटीटी की तैयारी चल रही है? पहला हिंट हमें मिला नवंबर 2016 में, जब हमने देखा डीमोनेटाइजेशन। तब हमने देखा कि 1000 और 500 के नोटों को डीमोनेटाइज कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी को कैशलेस की तरफ। फिर अगर जीएसटी की बात करें तो यहां ई वे बिल है, और अब तो ई इनवॉइसिंग को कम करते करते 100 सीआर से कम करते करते 5 सीआर तक ले आए हैं। और गवर्नमेंट की अगर माने तो नेक्स्ट ईयर जनवरी या 1 अप्रैल से इसकी जो लिमिट है वो और कम होकर 1.5 करोड़ तक हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सभी के लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी, ऐसा भी होगा। तो एक तो ये दो हिंट हो गए। दूसरा, पहले कैश पेमेंट की जो लिमिट थी 20,000 थी उसको कम करके 10,000 कर दिया। लोन लेने और देने की जो लिमिट थी उसको कम कर दिया। ठीक है, नया टीडीएस आ गया। जनरली में क्या होता है, टीडीएस कब काटा जाता है? जब आपकी इनकम हो रही हो। लेकिन अगर आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया तो भी टीडीएस कट जाता है, अगर आपको पता हो। इसके ऊपर से मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो कि कब कब कैश ट्रांजैक्शन पर टीडीएस कटता है। अब आप देखो ना, आपने कैश निकाला है अपने अकाउंट से, ये कोई आपकी इनकम तो हो नहीं रही है, फिर भी टीडीएस कटता है। ना इनकम है ना एक्सपेंस है, फिर भी टीडीएस कटता है। ये एक नया टीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ 2019 में। उसके बाद पैन आधार को मैंडेटरी बेसिस पर लिंक करना मैंडेटरी कर दिया गया। सबके जनधन अकाउंट ओपन कर दिए गए हैं। जगह जगह यूपीआई आ चुका है। अगर आप देखो पिछले 6-7 सालों में यूपीआई का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। हम लोग डिपेंड हो चुके हैं यूपीआई के ऊपर। और भी बहुत से ऐसे मतलब आप कह सकते हो चीजें हैं
जिससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फोकस है वो इस चीज पर है कि जो लोग हैं वो कैश में ट्रांजैक्शन कम से कम करें और बैंक के थ्रू ज्यादा ट्रांजैक्शन हो। उससे उसके फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो पेपर करेंसी है ना वो धीरे 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 पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा बैंकिंग के थ्रू। बैंक से ही आपको पैसा लेना है और देना है और तभी बीटीटी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर ये बीटीटी है क्या। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स। हर वो ट्रांजैक्शन जो बैंक के थ्रू होगा उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने 10 रुपए बैंक में या तो डिपॉजिट करें तो उसी समय उस 10 रुपए में से कुछ ना कुछ परसेंटेज वहीं डिडक्ट हो जाएगा। एवरी ट्रांजैक्शन रूटेड थ्रू बैंक, परसेंटेज ऑफ रिसिट्स 1% ऑफ रिसिट हो जाएगा, 1% या 2%, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, वो बैंक ही डिडक्ट कर लेगा। आपने 10 रुपए जमा किया, आपके अकाउंट में सिर्फ 8 रुपए ही आएंगे, 2 रुपए टैक्स अपने अपने आप कट जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई टैक्स की चोरी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आप कहोगे सर हम तो कुछ भी पैसा जमा कर सकते हैं, किसी से अगर हमने उधार लिया तो वो भी पैसा हम जमा करेंगे, उस पर भी कट जाएगा आपका टैक्स। यही तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप कैश में बिल्कुल भी ना डिपॉजिट करें ना विड्रॉ करें। तो ये है बीटीटी। उसके अलावा बीटीटी काम कैसे करेगा, ये सिंगल पॉइंट टैक्स होगा, ठीक है। और कौन यहां पर टैक्स को डिडक्ट करेगा, बैंक। डिडक्शन कैसे होगा, जैसे ही कोई अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आएगा या क्रेडिट होगा वहीं का वहीं आपका टैक्स कट जाएगा। और टैक्स कटने के बाद जो अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसके पास चला जाएगा, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका जो शेयर होगा वो ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच जाएगा। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स में जो की रोल आप कह सकते हो, जो मेन हीरो है वो कौन है, अपना बैंक, क्योंकि बैंक ही डिडक्ट करेगा आपका टैक्स। और इसके हिसाब से ना बैंक की परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होगी कि कौन सा बैंक कितना टैक्स जमा करवा रहा है अपने कस्टमर से। इस तरीके से बीटीटी काम करेगा, ठीक है। और इसके सपोर्ट में कहा जा रहा है कि जब जैसे ही जो है पैसा आपके अकाउंट में आएगा वैसे ही टैक्स का अमाउंट कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी रुकेगा। सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, चाहे अंबानी हो या कोई गरीब किसान, चाहे कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी हो इंडिया में रहने वाला कोई भी, सबको टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी ये कहा जाता है कि सिर्फ 5 से 10% लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स। यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, डायरेक्ट टैक्स लोग पे करते हैं 5 से 10%, लेकिन जीएसटी ये 140 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं सब पे करते हैं। यहां बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स जो सिर्फ 5% से 10% लोग पे करते हैं, वो भी अब क्या आ जाएंगे, बाकी जो लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते हैं वो भी आ जाएंगे टैक्सेशन के दायरे में। क्यों, जैसे ही आपका सैलरी का पैसा अकाउंट में आएगा, जैसे ही आपने कुछ भी पैसा डिपॉजिट किया, बहुत यूपीआई के चलन हो चुका है ना, जैसे ही आपने यूपीआई से किसी को पैसा भेजा उसी समय 1 या 2% टीडीएस बैंक डिडक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो अगर आपको 1000 मिल रहा है फिर आपको मिलेगा, हो सकता है 10 रुपए कट जाए। तो ऐसे काम करेगा बीटीटी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, टैक्सेशन के जो एक दायरा होता है उसमें आ जाएंगे, ठीक है सर। और कहीं ना कहीं इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। बीटीटी उसके बाद इंप्लीमेंट होगा जरूर। ये जितनी भी चीजें अभी तक डिस्कस करी हैं हम लोगों ने, ये प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम लोग फील करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में जो ज्यादा एरिया है वो अर्बन एरिया नहीं है, रूरल एरियाज हैं। गांव के किसान के लोग, छोटे मोटे लोग जो कैश में ही डील करते हैं। अगर अब जब ये बीटीटी आएगा, अब किसानों को उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बिकॉज जो छोटे किसान होते हैं वो भी अपनी फसल बेचेंगे, उसका पैसा आएगा, अगर उन्होंने अकाउंट में जमा किया तो तब तो पैसा कट जाएगा। किसानों की हालत ऑलरेडी इतनी खराब है, अगर यहां भी टैक्स लग जाएगा, अब सरकार इन चीजों के साथ कैसे टैकल करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। तो एक तो ये कहीं ना कहीं सरकार के सामने चैलेंज है। दूसरा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टैक्सेशन की। टैक्सेशन का मेन एम क्या होता है, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना
और गरीबों को टैक्स फ्री रखना या फिर कम से कम टैक्स लेना, ये होता है एक लोकतंत्र में टैक्स का सिस्टम। ऐसा नहीं कि सभी लोग टैक्स पे करें, ठीक है, क्योंकि एक अमीर और एक गरीब की इनकम में फर्क होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, सभी लोग टैक्स पे करेंगे, जितना भी रहेगा 1%, 2%, 3%। तो जो अमीर है वो तो टैक्स पे कर रहा है, उसको तो फायदा कुछ होना नहीं है, उसका कुछ नुकसान भी नहीं होना है। लेकिन जो बेचारा टैक्स पे नहीं कर रहे हैं गरीब लोग, वो भी टैक्सेशन के दायरे में आ जाएंगे। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अभी क्या हो रहा है भाई, जीएसटी है, सीजीएसटी सेंट्रल के पास, एसजीएसटी स्टेट के पास, और फिर स्टेट के अपने कुछ छोटे मोटे टैक्स होते हैं, वहां से उनको पैसा मिलता है। जैसे अल्कोहल पर अभी भी जो है वैट है, एक्साइज है। तो अब उसके साथ टैकल करना पड़ेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हैम्पर हो सकता है। तो ये वो छोटे बड़े चैलेंजेस हैं, जब बीटीटी आएगा तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा। और इन्हीं वजह से जो 2009 में बीटीटी जो मतलब एंड किया गया टेस्टिंग फेज को, वो इसी वजह से। अब आगे कैसे क्या होगा वो बात की बात है। बट इसका अब एक और क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट अबाउट अस एज अ प्रोफेशनल, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, ये तो बिल्कुल तय बात है कि जब पैसा अकाउंट में आया, टैक्स कट गया, तो कंप्लायंस बहुत कम होने वाले हैं। अभी आप जीएसटी फाइल करते हैं मंथली बेसिस पर, कॉम्पोजिशन क्वार्टरली, जीएसटीआर 9 एनुअली, किसी का आईटीआर है, किसी का ऑडिट है, किसी का कुछ है, तो ये काम चलता रहता है। बट जब बीटीटी आ जाएगा, जैसे ही पैसा अकाउंट में गया, टैक्स कट गया, गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिल गया, तो कंप्लायंस हो सकता है बहुत कम हो जाए कि भाई ठीक है, साल में एक बार आप बता दो भैया पैसा कहां कहां से आया है। क्यों, कहीं से भी पैसा आया हो, सरकार को क्या, सरकार को तो टैक्स मिल गया ना। अब आप बस ये बता देना कि भाई पैसा कहां कहां से आ रहा है, कितनी इनकम है आपकी, तो फिर एक फॉर्म बन जाएगा। साल में हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है 6 महीने में, या हो सकता है क्वार्टरली बेसिस पर एक रिटर्न आ जाएगा। तो कंप्लायंस कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी लेस हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे जरूर बताइएगा। बीटीटी के बारे में आपको ऑलरेडी पता था या नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।